हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन में, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं रेलवेज के बारे में। आप सबको पता है, लेकिन हाँ, पहले सबको पता होने से पहले तो यार सबसे पहले सेशन को एक बारी से जितने भी आपके दोस्त यार हैं उनके साथ में शेयर जरूर से कर दिया करिए। आइए इसको समझ लेते हैं कि आर्टिकल क्या है। जनरल नहीं रहेगा जनरल टिकट। भगदड़ के बाद रेल मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे कुछ रूल्स जो हैं उसके अंदर चेंजेस किए जा रहे हैं। आपने देखा महाकुंभ की वजह से कितना ज्यादा रश हो रहा है, चाहे वो दिल्ली का स्टेशन हो, लखनऊ का हो, कानपुर का हो, इटावा का हो। ये जो पूरा रूट है ना, इस पूरे रूट पे आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा आपको रश देखने को मिल रहा है रेलवे स्टेशन पे। इस चीज को लेकर यहाँ पे जो रेलवे मिनिस्ट्री है इन्होंने कुछ रूल्स को चेंज किया है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा ही देर हो गई। ये रूल्स तो चेंज आपको पहले करने चाहिए थे, जब कुंभ स्टार्ट होने वाला था, है ना। क्योंकि अब महाकुंभ के बाद में तो इतना रश थोड़ी ना होना है। महाकुंभ के कितने ही दिन बचे, 26 को खत्म हो जाना है। तो यहाँ पे अब जो चीजें बदली जा रही हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी कर लीजिए, ताकि अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आपको समस्याओं का सामना ना करना पड़े। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे जो अपने रेल मिनिस्टर हैं, है ना, वो कौन है? वो है अश्विनी वैष्णव जी। यहाँ आपको इनकी फोटो भी दिखाई दे रही होगी। तो सबसे पहला पॉइंट जो इन्होंने बोला है वो ये है कि जब फेस्टिवल्स का टाइम होगा या अगर कोई भी स्पेशल ओकेजन होगा, उस समय पर जो रेलवे टिकट्स होते हैं उनके लिए कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं। जब हम किसी भी ट्रेन की बात करते हैं तो ट्रेन में आपने देखा होगा 3 अलग अलग कोचेस होते हैं। एक स्लीपर होता है, एसी होता है और एक जनरल होता है। जनरल वाले में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास टिकट तो होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास में टिकट नहीं होता है। तो यहाँ पे जनरल वालों के लिए कुछ रूल्स जो हैं वो यहाँ पे चेंज किए जा रहे हैं। आप सुनिएगा, सबसे पहला पॉइंट ये बोला गया है कि जब जनरल वालों के टिकट रिलीज किए जाएंगे, जब यानी कि वो अपना टिकट खरीदेंगे, तो उसके ऊपर पहले तो ट्रेन का नाम लिखा होगा और ट्रेन का नंबर जो है वो भी मेंशन होगा। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सिर्फ आप कहां से कहां आ रहे हैं, कहां से कहां जा रहे हैं वही मेंशन होता था। लेकिन अब क्या होगा, अब यहाँ पे ट्रेन का नाम और ट्रेन का नंबर भी मेंशन किया जाएगा। इससे 2 फायदे होंगे। पहली चीज, आप उसी ट्रेन से ट्रैवल कर पाओगे, किसी और ट्रेन में आप जबरदस्ती चढ़ के नहीं जा सकते। दूसरी चीज, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, अगर ट्रेन रुक गई है, दूसरी वाली आ रही है, तो उतर के दूसरी वाली ट्रेन में चढ़ जाते हैं, क्योंकि भाई कहते हैं ना टिकट तो है ही हमारे पास में। तो ये जो एक क्लॉज था, ये क्लॉज यहाँ पर इन्होंने इंक्लूड किया है कि अब से जनरल वालों का जो टिकट होगा उसके ऊपर टिकट का नाम और ट्रेन का नाम और ट्रेन का नंबर मेंशन होगा। दूसरी चीज यहाँ पे बोली गई है कि जनरल के अंदर अब जो टिकट्स रिलीज किए जाएंगे वो उतने ही रिलीज किए जाएंगे जितनी की कैपेसिटी होगी। मान लीजिए कि किसी ट्रेन के अंदर जनरल के 3 कोचेस हैं, या मान लो 4 कोचेस हैं, 5 कोचेस हैं, तो उनकी जितनी कैपेसिटी है उसी हिसाब से यहाँ पे टिकट्स को दिया जाएगा। अभी आपने कुंभ के समय पर देखा कि एक एक कोच में हजार तक यहाँ पे लोगों की भीड़ आपको देखने को मिली। तो अब ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे इन्होंने दूसरा पॉइंट ये ऐड किया है। तीसरा पॉइंट इन्होंने ये कहा है कि जब कोई भी ओकेजन होगा या कोई फेस्टिवल होगा, जैसे कि अभी होली आ रही है, होली के बाद में आप देखोगे रक्षाबंधन है, दिवाली है, तो ये बड़े बड़े जो ओकेजन्स होते हैं ना, इन ओकेजन्स पे इन्होंने बोला है कि जो जनरल टिकट को दिया जाता है ना, उसके अंदर आपको कुछ लिमिट्स देखने को मिलेंगी। यानी कि जरूरी नहीं है कि आप टिकट लो ही लो जाके। तो यहाँ पे बोला गया है कि अब आपके लिए जो जनरल टिकट होगा किसी फेस्टिवल या ओकेजन के टाइम पे, उसमें आपको कुछ क्या मिलने वाले प्रोविजंस देखने को मिलेंगे। कहाँ पर? टिकट काउंटर पे। जब आप टिकट काउंटर पे टिकट लेने जाओगे ना, तो वहां पे आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलेंगे। तीसरा पॉइंट यहाँ पे इन्होंने ये बताया। चौथा पॉइंट इन्होंने बताया है, जो सुपर फास्ट ट्रेन होती है, जैसे कि शताब्दी हो गई, राजधानी है, वंदे भारत है, तेजस है, इन ट्रेनों के अंदर जनरल जैसा कोई प्रोविजन होता ही नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें तो ये भीड़ आपको मिलेगी ही नहीं। और अगर कोई भी यात्री ऐसा है जो उसको जनरल समझ के उसके अंदर सवार हो रहा है, तो भैया आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। ये तो ऑब्वियस है, तो सभी लोग जानते हैं। 5वां पॉइंट इन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो जनरल टिकट होगा ना, उसकी एक वैलिडिटी डिसाइड की जाएगी। ओके, इन्होंने बोला है कि हम उसकी एक वैलिडिटी रखेंगे। जैसे कि मान लो 3 घंटे हो गया, या 200 किलोमीटर के ज्यादा का डिस्टेंस अगर ट्रैवल करना है तो उसका भी एक ड्यूरेशन रखा जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने ड्यूरेशन को लाने की बात भी कह दी है। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने जो बताया है इसके अंदर वो ये है कि आपसे जो टिकट, आपका जो टिकट होता है ना, नाउ कैन नॉट चेंज द टिकट। अब कई बार क्या होता है ना कि आपने टिकट ले लिया है ना, फिर अचानक से आपको लगा अरे यार ये ट्रेन तो लेट आ रही है, तो आपने क्या किया, टिकट काउंटर पे जाके दूसरा टिकट ले लिया। अब आप ऐसा नहीं कर पाओगे। अब आप जो भी टिकट ले रहे हो आपको उससे ही ट्रैवल करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, बार बार जो चेंज करने वाला सिनेरियो होता है ना, कि इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए थे क्योंकि ट्रेन यहाँ नहीं थी, अब दूसरे प्लेटफॉर्म पे दूसरी ट्रेन आ रही है तो भाग के यहाँ से दूसरी वाली में बैठ गए क्योंकि मेरी वाली लेट थी। तो अब ऐसी चीजें नहीं हो पाएंगी। तो ये यहाँ पे कुछ रूल्स के प्रोविजंस आए हैं। ये कब से लागू होंगे अभी इसके बारे में नहीं पता। मुझे लगता
लगता है अगले वाले कुंभ तक तो लागू हो ही जाएंगे, क्योंकि अभी वाला तो खत्म हो गया। अब होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ये जो फेस्टिव टाइम होता है उसमें तो लोग पहले से ही अपने टिकट्स करा लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो कुछ रूल्स हैं, ये कुछ रूल्स के प्रोविजंस आ चुके हैं। इनमें जो बदलाव है वो बदलाव होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, ट्रेनों में जो आप ट्रैवल करते हो उसमें जनरल टिकट को लेके यहाँ पे रूल्स बनाए गए हैं। इन रूल्स के साथ साथ में ध्यान रखिएगा कितने प्रकार के जनरल टिकट्स होते हैं। मैंने आपको बता दिया कि भैया 3 अलग अलग डिब्बे होते हैं, उसमें जनरल के बारे में इन्होंने बात कही है। अगला, बीच रास्ते में आप ट्रेन को अब बदल नहीं पाओगे जैसे कि आप पहले बदल लिया करते थे। तो ये सारी चीजें इन्होंने इसके अंदर बताई हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के बाद में रेलवे के कई नियमों में बदलाव करने का विचार किया गया है। अब ये विचार लागू कब से होगा ये तो टाइम बताएगा, बट आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइएगा इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है, इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रूट कौन सा है ट्रेन का। दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट बर्निंग सेशन में एंड सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स के क्लास में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।